Friends, today we have to start a new chapter of Moments Class NCERT of English, subject English Moments, and the name of the chapter is The Happy Prince. And we have to start with the page number 28. So let's continue with our chapter. High above the city, on a tall column, stood the statue of the Happy Prince. So एक सिटी थी जहाँ पे बहुत ही बड़ा कॉलम था. कॉलम इन द सेंस लाइक अगर आपने कहीं देखा होगा कोई भी स्टेचू खड़ा होता है तो उसके नीचे कुछ लाइक सपोर्ट के लिए बनाते हैं. दैट इज़ द कॉलम. तो वैसे ही एक टॉल कॉलम था, बहुत ऊंचा. तो वो था और उसके ऊपर एक स्टैचू था हैप्पी प्रिंस का. अब उसका नाम हैप्पी प्रिंस क्यों था पता नहीं, शायद वो मुस्कुराता होगा. हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे. तो इधर अब ये बोल रहे हैं कि ही वॉज ग्लाइडेड ऑल ओवर विथ थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड एंड फॉर हिज आइज he had two bright sapphires and a large red ruby. So that the statue was of the happy prince. He was a prince and his statue was made up of very thin leaves, were एक तरह से covered of very thin leaves, very thin layers, and the leaves of fine gold leaves. So like this fine gold. And his eyes, और उसकी eyes के अंदर, अब वो मूर्ति थी तो रियल आइज़ तो थी नहीं, लेकिन उसके आइज़ के अंदर दो बहुत कॉमन जेम्स, मोतियाँ, gems, they were very precious and they are known as sapphires. So these and red ruby glowed on his sword hilt. So what is glowed and what is sword? This is sword hilt वगैरह. तो ये सब यही है कि उसकी, एक बार हिंदी में बोलती हूँ, उसके जो शरीर था उसके ऊपर सारा गोल्डन लीव से कवर हो रखा था उसका शरीर पूरा. एंड इट वॉज लाइक कवर्ड विथ, एंड उसकी जो आइज़ थे उस पर दो सैफियर्स थे, दो जेम्स थे उसकी, बहुत ब्राइट थे. अब ब्राइट इन सेंस ये बताता है कि वो जो जेम्स थे, वो जो मोतियाँ थी, यही दोनों सैफियर्स एंड रूबी, दे बोथ वर ऑफ द गुड क्वालिटी एंड दस दे वर शाइनिंग, दे वर ब्राइट. और उसकी जो स्वॉर्ड थी, जैसे जो तलवार होती है, वो जो स्वॉर्ड थी उसके जहाँ से उसने पकड़ा हुआ था वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा, मतलब इतना बड़ा भी नहीं, मतलब लाइक नॉर्मल इसकी शेप नहीं थी, थोड़ा बड़ा ही था, रूबी था, रेड रूबी था. इट वॉज रूबी इज़ अगेन अ जेम. तो ये एक चीज़ थी जो उसके स्वॉर्ड के ऊपर लगी थी जो इसे बहुत अट्रैक्टिव बना रही थी. One night there flew over the city a little swallow. A swallow is a bird, like you can see in the picture. There is one bird near the statue. So actually ये नीचे कोई और स्टोरी है, लेकिन तभी bird के लिए this is the bird. And his friends in the sense bird के जो दोस्त थे, अब मेल है ये, his से पता चल रहा है. तो his friends had gone away to Egypt 6 weeks before. मतलब 6 हफ्ते पहले, एक तरह से 1 महीना 2 वीक्स, यही हो ना, हाँ, 1 महीना 2 वीक्स ये दो थी. मतलब इस टाइम के लिए जो इसके जो दोस्त थे वो मतलब दूर थे इससे, और वो कहाँ गए हुए थे, इजिप्ट. अब वो इजिप्ट क्यों गए थे, घूमने. तो वो घूमने गए हुए थे और ये वहीं पे रुका हुआ था अपनी विश से. मतलब उससे बोला नहीं मैं अभी नहीं आऊँगा, लेकिन उससे ये भी कहा कि वो बाद में जाएगा. तो अब देखते हैं अब क्या हुआ. देन ही डिसाइडेड टू गो टू द इजिप्ट. अब उसने भी डिसाइड किया कि अब मैं यहाँ और नहीं रुकूँगा, मैं भी इजिप्ट जाऊँगा अपने फ्रेंड्स के पास. और जब वो जा रहा था और रात हो गई, मतलब रात का लाइक अचानक से रात नहीं हुई, मतलब ऐसा हो रहा था, टाइम आ रहा था रात होने का. तो और वो उसी सिटी में आया था जहाँ पे ये जो था हैप्पी प्रिंस का स्टैचू, वो था वहाँ पे.
अब ये जो था ये वहाँ पे उस सिटी में आया, घूमने लग गया। अब मैं क्या करूँ, रात होने वाली है। आई होप द टाउन हैज़ मेड ऑल द प्रिपरेशंस। अब ये लाइन इसने क्यों बोली? ये लाइन एक्चुअली इसने इसलिए कहा क्योंकि इसको लगा, मतलब वैसे यूजुअली हमें भी पता है बर्ड्स हमेशा घूमती रहती है, तो कुछ कुछ लोग अपने घर के ऊपर नेस्ट बना लेते हैं एंड वट एवर, तो इसको भी ऐसा ही लगा इधर भी होगा, लेकिन इधर इसको कुछ दिखा नहीं। देन ही सॉ द स्टैचू ऑफ whom द लिटिल प्रिंस, द हैप्पी प्रिंस। तो हैप्पी प्रिंस का उसने स्टैचू देखा टॉल कॉलम पे, वही तो स्टैंड, हाई स्टैंड, वहाँ पे उसने देखा और वहाँ पे उसने बोला मैं यहीं पे रुकूँगा। और ये बहुत अच्छी पोजीशन भी है, यहाँ पे फ्रेश एयर भी आएगी और बहुत ऊंचा भी है, मैं देख भी पाऊँगा। लेकिन मतलब हाँ, फिर वो चला गया फीट, हैप्पी प्रिंस की जो ये जो 2 फीट्स हैं, ये इसके 2 पैरों के बीच की जो जगह है वहाँ पे आके आ गया, रुक गया। तो ये अब वहाँ पे बैठ गया और वो जैसे ही बैठा तो उसने कहा, मतलब इधर उधर घूमते घूमते, आई हैव अ गोल्डन बेडरूम। तो एज वी ऑल नो वो पूरी जो स्टैचू था गोल्ड का था और लाइक जस्ट इट वाज शाइनिंग, वो तो अलग बात है। तो अब इसी स्पैरो ने अपने आप को कहा कि वाओ मेरे पास तो एक गोल्डन बेडरूम है। तो और फिर जब वो उसके पैरों के अंदर बैठ गया, मतलब लाइक उसने जगह सी बना ली ना अपनी, तो वहाँ पे वो बैठ गया एंड देन ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप। मतलब वो सोने के लिए जस्ट प्रिपेयर ही कर रहा था अपने आप को। और जैसे कि बर्ड्स लाइक जब वो सो जाते हैं ना तो वो अपने सर को लाइक जस्ट ढक लेते हैं अपने फेदर्स, और यू कैन से द हैंड्स, लेकिन वैसे फेदर्स ही होंगे, फेदर्स होते हैं क्योंकि उनका जो आगे के जो हाथ होते हैं यूजुअली वो उनके फेदर्स होते हैं, तो वो उनके फ्लाइट में हेल्प करते हैं। तो हम वैसे तो फेदर्स ही बोलना चाहिए, लेकिन इधर हाथ भी बोल सकते हैं क्योंकि वो एक तरह से अपने सर को जस्ट कवर कर लेते हैं। तो वो बस यहीं पे था, जस्ट बैठा हुआ था एंड ही जस्ट स्लेप्ट ऑफ। अब इसके बाद जो क्या हुआ वो बहुत ही अमेजिंग है। पहले हमें भी थोड़ा नहीं होगा विश्वास, लेकिन इसके आगे नीचे एक पार्ट ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है जो शायद आप जैसे लोग पहचान जाओगे। तो वी विल कंटिन्यू in our next video from this page only. So bye.